था सुधारने का उसको दिया। और जो मैंडेटरी फील्ड है सर वो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे उसको पावर दिया गया कि वो उसको सुधार ले, क्योंकि कागज सब दिए गए हैं, वो फील्ड से रिलेटेड कागज अटैच किए गए, बस फील्ड भरी नहीं हुई, तो उसको कागज को देकर फील्ड भरने का करेक्शन का एरर कर दिया गया, जिसके तहत हम कार्रवाई की जाए। इसी तरह तो ये हो गया ना कि पिता कार्ड नहीं दे रहा सर उस पर अभी सचिव के स्तर पे सर इसी सप्ताह लास्ट वीक हमने मीटिंग की थी सब बैंकर्स के साथ सर, तो उसमें सब बैंकर्स ने ये बताया था कि जो को एप्लीकेंट है या जो फादर है उनका भी पैन कार्ड चाहिए, उसका लास्ट वीक बताया था। हम लोगों ने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया था, आज सर सेकेंड मीटिंग शेड्यूल थी, उसको हम लोग कल करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग कल कोशिश करेंगे सर टोटल करने। बट अभी तक बैंकर्स का ये है सर कि वो एप्लीकेंट का पैन कार्ड चाहिए, और वो कहते हैं कि सब स्कीम्स में हमको एप्लीकेंट का पैन कार्ड देते हैं। हम लोगों ने ये पॉइंट रेज किया था जिसमें हम लोग गारंटी दे रहे हैं को एप्लीकेंट के पैन कार्ड को किया जाए। पिछले हफ्ते हम लोगों ने कहा था, तो जिन लोग इस पॉइंट को अपने हेड ऑफिस रेज किए हैं सर, तो कल हम मीटिंग होगी, लेकर होप कि हम लोग उस पर तो ये हो गया कि उसके गार्जियन का देने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2 है पैन कार्ड माना सर, पैन कार्ड उसके गार्जियन का वो अनिवार्य कर रहा है सर, बैंक नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि नेशनल लेवल का जो फॉर्मेट है उसमें बैंक के लिए अनिवार्य है सर कि जो मतलब उसका को गारंटर जो दिया जाता है तैयार हो गया है सर, जो बोला है वो सर आधार कार्ड के लिए तैयार हुआ था सर। वो गलत इन्फॉर्मेशन था सर, बैंक वाला क्या ये अपना बताया आगे बात बताई गई उनके सामने जब बैंकर्स का बैठे थे सर, कुछ हम भी बसते थे बच्चा के दादा ने और लोन में फर्क है ना, इस लोन में सरकार 160% की गारंटी दे रही है। सर, ये बात हम लोगों ने रेस की है बैंकर्स के साथ, और वो लोग ये पॉइंट अपने हेड ऑफिस को भेजे हैं फॉर कंसिडरेशन। आज उसकी सेकंड मीटिंग की तरफ से कल करेंगे सर। हेडक्वार्टर को भेजा, हेडक्वार्टर से भी बात करना चाहिए यहाँ पे, आपको के लेवल से हेडक्वार्टर से भी बात करना चाहिए। उनका जो हेडक्वार्टर का स्टेटस है, कोई आपके स्टेटस को पूछा तो है नहीं, स्टेटस वाइज ऐसा तो पूछा है नहीं कि आपके स्टेटस को पूछा स्टेटस। ये उनसे सीधे बात भी करना चाहिए, आप देखिए हमने गारंटी दिया है और लड़कों को चाहते हैं कि पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड तुरंत मिले, तो ऐसी स्थिति में अब आप उसके गार्जियन का चाहिए, अगर गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है और उसका पैन कार्ड बनेगा तो ये तो कठिनाई होगा। और जब तक बैंक इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो हम लोग को कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि उसके गार्जियन का पैन कार्ड कैसे बनता है। सर उसके लिए तो ये व्यवस्था किया गया था कि दोनों आधार कार्ड के लिए बनाने वाला और पैन कार्ड बनाने वाला दोनों एजेंसी को गारंटी में बैठाया जाएगा सर, और सभी जिलों में सर ये कार्रवाई की गई। देखिए हम दूसरी बात समझना चाहते हैं, इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कोई छूट जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। लड़का तो आ रहा है लेकिन लड़के का पिता कोई जरूरी है कि उतना खर्च करके वो आए। जिले में एक सेंटर है और जिला बड़ा बड़ा भी है, वो घर से चलेगा आएगा और फिर उसका काम नहीं हुआ तो दोबारा आएगा, तो कभी देख रहे हैं उसके वहां से आने और लौटने का कॉस्ट क्या है। और एक गरीब आदमी जो दैनिक मजदूरी करता है वो कैसे आएगा, तो इसका मतलब है कि उसको यूज करना पड़ेगा। तो हमको लगता है इसको देखिए उस लड़के के पिता का पैन कार्ड के प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर बनाने का कोई उपाय हो सकता है, मैंने यहाँ से वो कोशिश की है, क्योंकि आप देख लीजिए वो आएगा तो डेली वेज अर्नर है, तो एक दिन या 2 दिन तो उसका डेली वेज गया। तो इस राज्य में काला बाजार का लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रहे, वो मजदूरी करते थे। तो जब हम लोगों ने उसके काला बाजार के ट्रीटमेंट के पीरियड के लिए सरकार के सीएम रिलीफ फंड से पैसा देना शुरू किया दैनिक मजदूरी और एक उसकी देखभाल करने वाले को, तो काला बाजार के ट्रीटमेंट के लिए लोग आने लगा। एक बात समझ लीजिए व्यावहारिक चीज, आपके पास लोन के लिए तो साधारण परिवार का लोग ही आएगा ना, अगर कोई जरूरी नहीं है कोई लड़का यहाँ अप्लाई कर रहा है, उसके पिता या उसके गार्जियन, मान लीजिए गार्जियन को पिता नहीं होता,
अगर गार्जियन कागज पर चाचा है तो चाचा इतना ट्रस्ट झेलेगा? तो हम लोगों को इन चीजों के बारे में सोच लेना चाहिए। सर्वे जो ब्लॉक लेवल पे तो बना रहे हो आधार वाला अपना पैसा से हमको उस आधार वाले आदमी को एडिशनल काम दे पैसा ले ले कुछ तो आदमी तुम्हारा हर ब्लॉक में आ रहा है आ गया। सर हम लोगों ने सबको ये एक्टिवेट कर लिया है 1 महीने के अंदर से सब तुम्हारा आ जाएगा वो आदमी को काम के लिए क्या नहीं लगा सकते उसके पास तो नेट होगा ही। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चार्जेस से उतना ही लेते हैं तो उन लोग कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते हैं और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कमीशन देते हैं। नहीं अभी तुम क्या किए हो जीरो पे यार सर सीएससी के द्वारा कराया जा रहा है सर सीएससी के द्वारा कराया जा रहा है सर कि वहाँ जहाँ कई जिलों में कई DMs ने ऐसी व्यवस्था की वो कॉमन सर्विस कॉमन सर्विस वसुधा तो वसुधा तो भी फंक्शनल कहाँ है सबसे पहले? तो उसको एक्टिवेट करा देते हैं। एक्टिवेट कराइएगा 1 साल बीत जाएगा हमारा पूरा सीजन हो जाएगा तो ये स्कीम अगर इस मार्च सीजन में अगर नहीं आपका टेक ऑफ किया तो मान लिया जाएगा कि स्कीम फ्लॉप कर गई। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं हर चीज का एक समय होता है और आप अभी CSC को एक्टिवेट करिए तो हम शुरू से बोल रहे हैं नवंबर से यात्रा शुरू है बार बार बोल रहे हैं हम हर लड़के से ही पूछते हैं लड़का हो या लड़की ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग में आप कहाँ से कर रहे हैं तो ज्यादातर बोल रहा है कि साइबर कैफे से कर रहे हैं पूछते हैं कितना पैसा लेता है तो 40 रुपया से लेकर 100 रुपया की बात बता रहे और आपने ही बताया कि अगर वसुधा केंद्र से होगा तो 25 रुपये में होगा तो मैं वसुधा केंद्र को एक्टिवेट भी तो करते हैं तुम्हें क्या है बताइए IT का है ना सर हम लोगों का जो वसुधा केंद्र था सर वो सब तो सर प्राय समाप्त हो गया सर उसमें से करीब 400-500 केवल बचे हैं सर लेकिन अभी क्या किया भारत सरकार ने CSC SPV करके कंपनी बना दी है दिल्ली में और वो लोग नए लोगों को इसमें ला रहे हैं DM से अप्रूवल लेकर इनको करना है सर लोकल लेवल पर यही स्कीम है तो इसमें सर लोगों ने किया है और जो इसमें ये लोग भारत सरकार का बहुत सारे प्रोग्राम्स को इसमें जोड़ दे रहे हैं जिससे वायबल हो जा रहा है तो अभी है सर उसमें करीब 3000 लोग हैं सर फाइलिंग में उसको अच्छा खासा पैसा लगा 100 रुपया तक लगा हमने खुद पूछा आपको सामने जाओ तो उसको कम करना एक है दूसरा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पैन कार्ड का समस्या है लड़का का पैन कार्ड तो आप DRC सेंटर पर रखे हुए व्यवस्था लेकिन लड़का के पिता का या गार्जियन का पैन कार्ड बनाना है तो जैसा योजना मंत्री जी कर रहे हैं अगर ऐसी कोई इनकम टैक्स की व्यवस्था है तो हम लोग को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। से उपाय करें अगर ये 3000 जो बोल रहा है इसका अगर जिलावार सुनो इसको राहुल 3000 का लिस्ट है तुमको हाँ सर वो तो 3000 का जिलावार लिस्ट भी होगा तो DM लोगों को बोला जाए कि अपने अपने जिले के दूसरे के लोग अवेलेबल है जो इस काम को अगर उनका मीटिंग करे और उसको पैन कार्ड के काम में भी लगाने के लिए ये मोटिवेट करे। देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब हमको इसमें लगता है कि आप यहाँ इनकम टैक्स के कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे उनके पैन कार्ड बनाने के लिए उनके जो प्रोफेशनल लोग जो इंगेज उनमें से किसी एजेंसी को आप दे दीजिए और पैन कार्ड बनाने के लिए गार्जियन को वहाँ फिजिकली प्रेजेंट करना भी जरूरी नहीं है उसका फॉर्म भरा होना चाहिए उसका फोटो अटेस्टेड होना चाहिए उसके आधार पर पैन कार्ड बन जाता है तो इसलिए वह भी समस्या नहीं है सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट करके वहाँ एक सिस्टम को फंक्शनल करने की हाँ लेकिन कोई न कोई जगह पे उभराएगा और लोड होगा सिस्टम में लोड होगा तभी बनेगा वो तो कमर्शियल जो उसका एजेंसी है उसका काम है वो वहाँ से जमा करके इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करता है फॉर्म और वो अपलोड कर देता है वो आप लोग कर लीजिए हाँ वो कर लेंगे उसके लिए हम लोग उसका उससे भी कर लेते हैं और क्या तरीका हो सकता है उसके गार्जियन नंबर 1 एक तो इसको रेज करना पड़ेगा कि साहब हम 160% गारंटी दे रहे हैं तो आप अपने ये बकवास नियमों को क्यों लागू करना चाहते हैं नंबर 1 नंबर 2 अगर वो एग्री नहीं करता है तो फिर या जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है तब तक गार्जियंस का पैन कार्ड बनाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए आप कॉमन सिविल सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि इनकम टैक्स ने ऐसी एजेंसी को ये काम सौंपा हुआ है
तो जो भी इसमें संभव हो बात करके यथाशीघ्र अगर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कठिन। दूसरा चीज हमारा इसमें है ये जो आपका थर्ड पार्टी असेसमेंट, ये थर्ड पार्टी असेसमेंट आखिर आप कितने समय में भेजते हैं और थर्ड पार्टी असेसमेंट कितना टाइम लेकर आपको अपना रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर आप निर्णय लेकर कितने दिन के अंदर उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला यह बहुत जरूरी है। ये ऑलरेडी ये टाइम देखा है 14 दिन के अंदर टीपी को करके देना। हमारे यहाँ से कितना ये हम इसके क्या सब जगह रिव्यू किया सब रहे उसने असेसमेंट कर दिया लेकिन आपके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है वो अपलोड नहीं हो पा बाकी इन तमाम समस्याओं का निदान जब तक आप नहीं करेंगे ये स्कीम कैसे फंक्शन सॉफ्टवेयर की जो इशू थी सर अब वो रिजॉल्व हो गया सर। ये पहले थी सर, अब ये सारी इशू रिजॉल्व हो गए और टीपीओ को सर हो गया ये सर अभी ये लोग प्रोसेस कल ही परसों में सब बोल कल रहे ही हैं। परसों में कहा नहीं पहली बार यही आज ही कल ही परसों में लास्ट मीटिंग की वहाँ भी यही बात आप लोग बताए और लास्ट मीटिंग के हुए हमको लगता है कि कितना दिन हो गया होगा 10-12 दिन तो 8 दिन 10 दिन तो जरूर हो गया होगा। लास्ट मीटिंग हम लोग का क्या हुआ लखीमपुर में मीटिंग हुई थी मैं बोला उसके पहले राजगीर में मीटिंग हुई उसी दिन हो जाएगा वही मीटिंग में बोला था कोई आदमी तुम्हारा उसी दिन हो जाएगा। सर आज तारीख कितना है? हाँ तो पक्का 12 दिन हो गया। सर अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया सर। अभी एक नया इशू प्रॉब्लम हो गया सर तो टीपीओ को सॉफ्टवेयर से भेजा जा रहा है तो पहले वो डेटा सेंटर में उसकी एक एसटीपी जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू जाना था। तो अभी नया ये इशू हो गया कि बेल्ट्रॉन में डेटा सेंटर में जो एसटीपी से पहले जाने का था बाइक पर बोलिए सुनाई पड़ता है। सर वो एप्लीकेशन जो है सर अब वो हो गया है जो टीपीओ को जा रही है तो इसके कारण सारे जितने अभी अनुशंसित हैं वो जा रहे हैं लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है उसको जाने के लिए सर डेटा सेंटर जो है जो बेल्ट्रॉन के उसमें एसटीपी के माध्यम से जा रहा है। तो अभी नया इशू आ गया है कि बेल्ट्रॉन जो हम बता देते हैं सर, हम समझा देते हैं सर, हम बता देते हैं। हाँ सही सर नॉर्मली सर दो सॉफ्टवेयर जब बात करता है सर तो एक वेब सर्विस नाम की एक चीज़ होती है सर उसके माध्यम से एक से डेटा दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो जैसे हम लोग का डेटा सर जा रहा है लेबर डिपार्टमेंट के जो वेंडर हैं उनके पास डीआरसीसी से थ्रू अ वेब सर्विस। एजुकेशन के टीपीओ को यही चीज़ बोला गया शुरुआत में सर बिल्कुल कि सर अक्टूबर की बात है सर सितंबर अक्टूबर में। तो उसने कहा कि हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है हम फाइल ओपन करके ले लेंगे उसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर एफटीपी बोलते हैं सर इस प्रोटोकॉल को। हम इसके माध्यम से फाइल हमको आप दे दीजिए। इन्होंने ओपन कर दिया तो वो एफटीपी करके वो डेटा लेने लगा फिर वापस उसको डेटा के फॉर्मेट में देना है सर उसमें वो वेंडर का सर जो टीपीए है सर हमारा एजुकेशन का उसको कुछ समस्याएं आई सर तो वो सर रिजॉल्व होते चला गया सर। अभी जब हम लोग स्टेट डेटा सेंटर में शिफ्ट किए तो स्टेट डेटा सेंटर में सर हम लोगों का सभी प्रकार का डेटा रहता है सर फाइनेंस का कमर्शियल टैक्सेस का सबका। उसमें सर सिक्योरिटी रेटिंग हम लोगों का जो आजकल से साइबर अटैक्स हो रहा है तो हम लोगों का सर ISO 27001 रेटिंग पे है सर अभी। इसमें सर डेटा लॉजिकली पार्टीशन होता है तो FTP में सर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये चाहता है कि हम रिमोट लोकेशन से पूरा खोल दें उसका सभी डेटा उसको तब वो डेटा ले। तो SDC के प्रोटोकॉल में सर हम अगर वो ओपन करेंगे सर तो कहीं भी से भी हैकर हमारे सिस्टम में घुस के हमारे पूरे डेटा को खराब कर सकता है। नॉट ओनली DRCC का डेटा सर पूरा गवर्नमेंट का डेटा जितना भी है। तो हम लोगों ने कहा कि तुम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक क्रिएट कर लो उसमें तुमको एक्सेस दे देंगे। फिर हमने सेकंड उपाय बताया कि तुम अभी भी वेब सर्विस लिख लो वेब सर्विस का हम सिक्योरिटी ऑडिट करके उसको हम उसमें अलाउ कर देंगे वो तुरंत हम कर देंगे वो तो 12 घंटा लगता है। तो आज सर फिर हम लोग 5 बजे सर एक मीटिंग उसके लिए हम लोग आज रखे हुए हैं। आज शाम में मेरे चैम्बर में सर होगा कि SDC के ऑपरेटर को बुलाए हैं सर अर्नस्ट एंड यंग जो मेरा डेटा सेंटर का कंसल्टेंट है उसको बुलाए हैं टीपीए को बुलाए हैं प्लानिंग के जो कंसल्टेंट है उनको बुलाए हैं कि अपना और वेंडर को बुलाए हैं दोनों को कि कुछ इन्फॉर्मेशन तुम लोग निकालो क्योंकि सर सिक्योरिटी को हम लोग सर छोड़ नहीं सकते हैं। फंक्शनल नहीं है उसके चलते भी बात आए अगर एक बार स्मूथ फंक्शनिंग शुरू होगी तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग ट्राई करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर अगर घोषित करते हैं इस पर करिए तो 4 बजे भोर में बिहारी फोन करता है ना पूछे क्या है तो क्या कहते खाली फोन किए थे क्या आप उठाते हैं
इस तरह का भी फोन आएगा तो उसके माध्यम से बात प्रचारित हो जाएगी कि अब ये फंक्शनल तब लोग करेगा आपको। तो कितने दिनों में होगा भैया? 2 अक्टूबर से लॉन्च किए हुए एप्लीकेशन और आज हो गया ये आपका 10 जनवरी, 3 महीना बीत गया, 3 महीना 1 सप्ताह बीत चुका है। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगले 3 महीने में तो सारा दारोमदार है। एकेडमिक सेशन को ध्यान में रखिए। अगर ये आपका जो समस्याएं हैं वो अगर दुरुस्त होकर वो पूरे तौर पर स्मूथ फंक्शनिंग उसकी नहीं होगी, दिक्कत है। और आप कुछ नहीं लोग करेंगे इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये क्रेडिट कार्ड की स्कीम फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल, असेस करेंगे। फिर हम लोग कितने दिन तक उनको कैश कर सकते हैं? उस तरह की बात है ना। अब एक तरफ सबको यूनिवर्सल स्कीम लागू कर रहे हैं, तो अगर फंक्शनल नहीं बना पाएंगे तो फिर हम जो टारगेटेड सेक्शंस है उसके एग्जिस्टिंग चीजों को कैसे रोक सकते हैं? तो जरा बताइए। एज गवर्नमेंट हम लोगों को डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। हमने बताया कि आपको ज्यादा ओपन एक्सेस है, ज्यादा पैसा मिल सकता है, उसको प्रचारित करना। अगर वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर तो अब जैसा स्टेट है आप जानते हैं, इसमें अगर नया प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को तो एक एक उसकी बारीकी को देख लेना चाहिए। ये तुम्हारा आज रिजॉल्व हो जाएगा है ना, मैंने ऐसा नहीं कि फिर वो अपना टच बचाने लगे। नहीं सर, आएगा क्या भेज दिया चुका नहीं सर, डीपीए का सर सिंपल है सर कि उसको सर कोई ना कोई सर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए तैयार होना होगा। शुरुआत में हम कह रहे हैं कि एफटीपी बिल्कुल सर सितंबर का जब हमको देखने बोला गया था सर सितंबर में लास्ट 10 डेज सबको याद होगा, तो हमको बोला एफटीपी, तो हम बोले एफटीपी सिक्योर नहीं है तो इसको वेब सर्विस लिखो। जो वेंडर है सर सुरक्षा की तो सीआई ने भी कहा कि आप महाजन जी बताइए ना क्या हो सकता है? ये तो नया टूट है सर, ये सॉफ्टवेयर का काम शुरू से आ रहा है, लेकिन 5 बजे जो भी आप सजेस्ट करें वो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर ये मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें शिक्षा विभाग का हायर लेवल पर प्रेजेंस होना चाहिए। ये होगा सर, एसेंशियल आ रहे हैं, एसेंशियल जी आ रहे हैं। ये भी सर इशू बहुत बड़े रूप में है सर कि ये स्कीम है शिक्षा की तरह, सॉफ्टवेयर है प्लानिंग का सर, आपस में टीटी करती होता है सर, उसमें बहुत विलम्ब होता है। इसमें सर एक्चुअली नोडल बहुत एक्टिव पार्टिसिपेटर होना चाहिए शिक्षा विभाग का, और राहुल का सर प्रेजेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटी सर उसी का है, सॉफ्टवेयर उसने काफी इंटरव्यू करके सॉफ्टवेयर। आज जो शाम आप अपने यहाँ बुलाए हैं सर, वाई नॉट महाजन जी क्या बैठी सीनियर मोस्ट आप भी रहिए, ये भी रहे, आपके सारे संबद्ध अधिकारी भी रहे, वर्क कराइए सर जब इंटरव्यू क्योंकि आपके लेवल पर मीटिंग होगी तो महाजन जी तो नहीं जाएंगे, वो किसी को भेजेंगे। वो कितना इस मामले में समझे हुए हैं नहीं समझे हुए कहना मुश्किल है। आपके लेवल पर मीटिंग आज कर लीजिए। एक बात महाजन तुम करो कि तुम्हारा जो काम है जितेंद्र श्रीवास्तव करे, सेंथिल करे, वो एक ही करे। अभी जितेंद्र श्रीवास्तव को हमने अभी सेंथिल को कहा है, जितेंद्र श्रीवास्तव को, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब जितेंद्र श्रीवास्तव को अथॉराइज कर सकते जितेंद्र एक ही सूची से करो। ठीक है, जितेंद्र श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव या संजीवन के दोनों में से नेक्स्ट जो अभी मिशन डायरेक्टर ने कहा वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर आपके सबके मीटिंग आज बुला लेते हैं सर, जो 5 बजे का है। आज कैबिनेट है 5 बजे। स्कीम कोई भी नीतिगत निर्णय इसमें बदलाव करना है या कोई भी प्रोविजन करना है सर, तो शिक्षा विभाग का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, सर इनका स्कीम हमारे सर से बैठक हुई थी तो मैंने रिजॉल्व कर आपके दिया। लेवल पे जब हुआ तो आपने तो सब रिजॉल्व किया, लेकिन सर नीचे वाले जो आपके ऑफिसर ऑथराइज्ड है सर, वो उसमें और विभाग में बहुत कोऑर्डिनेशन का इशू है सर। ये स्कीम का सर ओनरशिप थोड़ा सा शेकी है सर। हो जाएगा सर अपना सब स्कीम का देखा जाएगा, इनका प्लानिंग वाला जो है सर एसएचओ पूरा ठीक से चलेगा, लेकिन ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन चाहिए है स्टेप बाय अलाउंस है सर, और यार सर का भी जो स्कीम है सर वो अच्छे से चल रहा है, कोई इशू नहीं। तो रिजॉल्व कर है मतलब आईटी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्यों ठीक डिपार्टमेंट रहेगा ये सोच लीजिए। सॉफ्टवेयर इनका ऐसा प्लानिंग है। ईटीए जो है सर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, उनको वो सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर से वो बात करते हैं सर, हम लोग के जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं हम लोग कंसर्न एंड कोऑर्डिनेशन को सर। हर दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर
उपलब्ध होना संभव नहीं होगा, समय निकालना संभव नहीं होगा, छोटे छोटे स्कूल होते हैं, तो वो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे? जब मिशन को चला रहे हैं डेवलपमेंट कमीशन सर के लेवल पे हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। वो जितना भी तो सुधारते हैं अगर नहीं मिशन सब मिशन गैप है बेटा, सर ये आपका देखना काम है। इसी कारण से सर के लेवल पे जहाँ अगर इंटर डिपार्टमेंटल इशूज है कि आपका काम है, आप दोनों विकास मिशन के दफ्तर में बैठते 5 बजे तो डेली करते इसको रिजॉल्व कराइए। रिजॉल्व करना भी नहीं सर, नए इश्यूज आ जाते हैं, जैसे इशू क्या कीजिएगा, बैठिएगा तो नए नए इशूज आते हैं तो उसको तो रिजॉल्व करना होगा ना। कोई इतना बड़ा और नया चीज आप कर रहे हैं, इशूज तो आएंगे, कई तरह के इशूज आएंगे। जैसे हमनी को मालूम नहीं था कि पैन कार्ड लड़का का लड़की के पिता का है, हर लड़की का पिता तो जीवन जिंदा है होगा नहीं, अब गार्जियन उतना उसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ये कौन जानता है? भाई समाज को भी समझना चाहिए, नहीं तो बकवास तो बैंक वालों ये है ये बात हमने कही थी सर, हम करके दे रहे हैं तो कोई तरीका है क्या? टेकअप करते हैं। चलिए भी मिल जाएंगे, जिलों में भी हैं सर, और बहुत सारे डीएम ने इन्हीं को एंगेज किया है सर, पैन कार्ड जो बनवा रहे हैं उनको लाके डीआरसीसी में बैठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डीआरसीसी में सर उतने सारे आवेदक उनका इंसिडेंस नहीं होता है, उतने सारे लोग अप्लाई पहुंचते नहीं होते बनवा से, तो खाली बैठा रहता है, इसलिए सर वो भाग जा रहे हैं डीआरसीसी में। पैन कार्ड वाले बनाने वाले जिसको भी बैठाया जा रहा है जो प्रैक्टिस, तो सर के तो जो बताया सर, जैसे नालंदा में सर 4-5 ऐसे हैं जिला मुख्यालय में जिसको डीएम ने एंगेज कर लिया है, कोई भी लड़का है तो यहीं पे जाइए इनसे लड़की के गार्जियन के सर वो आवेदन भर के लाता है सर, आवेदन देना है सर, उसको फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है सर, सही बात सर बोल रहे हैं सर, वो फोन पर फोटो चिपका के आवेदन लिख रहा है, जो बच्चे सर स्टूडेंट कार्ड लेते रहे हैं सर, मतलब जो शिक्षा लोन भी लेते रहे हैं सर, वही सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं भाई तो नंबर उसका सीमित है ना, सर। एक साल में कितना लाख भी नहीं कभी क्रॉस किया। मैक्सिमम हजारों में मैंने चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्री थे, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को प्रेजेंट किया, तय हुआ और उसके बाद कितना बढ़ा, 40-45 हजार पर गया था, ये तो हुआ था। इसलिए कितने लोग हैं जो अवगत हैं? सर तो वही सर हम लोग ने सर रिक्वेस्ट किया था, आर्टिस्ट भी हम उसको दूसरी बात इसलिए हमने कहा कि इनकम टैक्स को जो भी एजेंसी डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन में है वो इनकम टैक्स का ऑथराइजेशन सर, इसलिए हमने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन यहाँ कर लीजिएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर अपने एजेंट्स को सर्कुलेट कर देगा तो आपको ये परेशानी नहीं होगा। नहीं वो आपकी बात समझ गए हैं और बता रहे हैं उसका उपयोग हो रहा, उनका कहना है कि वो एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव डीआरसीसी के दफ्तर में बैठ नहीं पाता है, इसलिए उसको उतने क्लाइंट नहीं मिलते हैं, ये कह तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वहां से उसको वहां भेज दिया जाए? ये भी तो किया जा सकता है। यही सर लोग जैसे सर जो विद्यार्थी या कोई सिस्टम नहीं हो सकता है कि उसको एजेंट के पास भेज दिया जाए? एजेंट का कोई दफ्तर होता है कि नहीं सर? होता है। तो वही सीएस ने सुझाव दिया ना सर कि हम सब एजेंट का सर जिलावार सूची लेके सर डीएम को सर्कुलेट करें और उसको सर वहां पे फिर कोऑर्डिनेट करना। सर ये एजेंट जो है ये बैंक से एजेंट है, एसबीआई भी एजेंट है, यूटीआई भी, ये जो सर 50 बोल रहे हैं उसमें 25 तो बैंक ही है, सर कोई अलग कंपनी नहीं है, बैंक से यही लोग एलआईसी, जीआईसी ये लोग एजेंट है। तो इनकी खाली किसी भी ब्रांच में जाना है या बात करके पैन कार्ड मिलना है, इसका कोऑर्डिनेशन सर ठीक से नहीं हो रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर कोऑर्डिनेशन करें तो बैंक वाला तो फिर पैसा लेगा उसको, बिना पैसा के बैंक कोई काम नहीं करता, उसका आदमी तो पैसा मांगेगा उससे। कि उसका एक देखिएगा कि गरजू है तो उसे कहेगा तुम इतना पैसा दो तो तुम्हारा पैन कार्ड बनाए, उसका एक बैंक के दरवाजे पर किसी को भेजना हो तो बेकार है, इसकी बात करना। सारा एप्लीकेशन डीआरसीसी में कलेक्ट करके भेज दीजिए एजेंट के पास। सीएससी में जो गार्ड है सीएससी सर वो जो पैन कार्ड बना रहे हैं वो भी उनके एजेंसी है। परफॉर्मेंस जो है एक ही बताओ कि जो बच्चा आता है और अप्लाई करते हैं अपना पैन कार्ड का रिकॉर्ड करता है, नेसेसरली अपने गार्जियन का सर वो सब बनवा के लेकर आता है, लेके आए, वो बनवा के लेकर आ रहा है, ये जो आ रहा है बनवा के लेकर आ रहा है, लेकिन वो बनवाने में उसको सर महीना 2 महीना मिला हुआ है,
समझ गया फिर 20 दिन तो। हाँ सर, मैं हो गया तो 21 दिन उसका मिनिमम टाइम है सर। हाँ, 25 दिन एप्लीकेशन से 21वें दिन तक मिलेगा, मतलब बाद ही मिलेगा। ज्यादा बंगलोर का ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट के यूनिवर्सिटी ये पहले था कैसे बात करते हैं। ये जो 21 दिन वाला बात आप कर रहे हैं ना, जब इनकम टैक्स के 2 एजेंसी थे तब ये 21 दिन वाला था। आज के तारीख में 5 दिन में भी पैन कार्ड मिल रहा है, 1 हफ्ता में जी। हाँ, चीफ सेक्रेटरी को 20 दिन लगा, अब दोबारा 5 दिन इधर 1 हफ्ता में अभी बनवाया हो गया था, अभी बनाया तो फिर डुप्लीकेट में तो वेरिफिकेशन हो रहा होगा। जो भी किया कोरियर वाला रख लेता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और दूसरा चीज सर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, कि ऐसे भी फॉर्म बहुत लेंथी और कमरसम है सर, उसको भी सर की जो लेवल पे बैठक हुई है फाइनल सबमिशन के लिए सर पिछले हफ्ते हमने बैठक की थी बैंक को और ठीक करने के लिए, जितना सिंपल कर सकते तो हमने बैंक को इंक्लूड किए, आज इसकी सेकंड मीटिंग एप्लीकेशन को कल कर दिए हैं, तो फॉर्म को जितना और तो मेरे ख्याल से आप जब मीटिंग करिए तो महाजन जी से नहीं रहेंगे सर, हम दोनों करेंगे और वो जिसको आप जिम्मा दे रहे हैं ऑफिसर को, उसको भी उसमें रखिए, ठीक है सर, इसको भी फुल्ली अवेयर। ठीक है। और बताइए आगे बढ़िए। सर स्वयं सहायता भत्ता योजना में सर, ये जो 2,39,000 हुए सर, जिसमें से 91 को बुलाया गया, 1,02,000 आए सर, उसमें से 81,000 स्वीकृत हुए हैं सर। इसके लिए सर जो